जय मसीह की। अनमोल मोती के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आपका प्यार, आपकी दुआएं हमें बार बार उत्साहित करती हैं कि हम वचन से एक नई आशीष की बात आपके बीच में बराबर लाते रहें। और एक बार फिर आपके बीच में आए हैं ताकि कलाम की, वचन की एक और बात आपके बीच में रखें। और आज भी निश्चय आपको आशीष मिलेगी, आपकी आत्मिक उन्नति होने पाएगी। पर इससे पहले कि कलाम की एक बात खोलकर आपके बीच में रखूं और उसके द्वारा हम बरकत पाएं, एक छोटी सी स्किट आपके बीच में पेश है। जरूर से स्किट को देखिएगा और उसके बाद में फिर वचन के द्वारा मैं आपसे बातें करूंगा। ये स्किट रोशनी पर आधारित है कि किस तरीके से रोशनी ना होने पर कोई खोई हुई चीज हमें नहीं मिलती है, पर जब रोशनी डाली जाती है तो वो चीज हमें मिल जाती है। सो स्किट को देखिए, आशीष पाइए और उसके बाद में फिर थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम के द्वारा मैं आपसे बातें करूंगा। जल्दी मुलाकात करते हैं। आखिर कहाँ रख दी मैंने, मिल ही नहीं रही है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तो बहुत डांट पड़ने वाली है। मायरा, मेरी अंगूठी देखी क्या? नहीं मामा। क्या करूं, जाने कहाँ रख दी मैंने। क्या हुआ बेटा, क्या खोज रही हो? मामा, मेरी अंगूठी नहीं मिल रही है, यहीं रख के गई थी मैं। अच्छा, परेशान नहीं हो बेटा, मिल जाएगी। कहीं बाहर तो नहीं गई तुम? नहीं मामा, इस लॉकडाउन में कहाँ बाहर जाऊंगी। चलो मैं भी तुम्हारे साथ खोजती हूँ। एक तो इतने अंधेरे में खोज रही हो, टॉर्च लेके खोजती हूँ। सब जगह देख ली है मैंने, पिछले 2 घंटे से, और कर क्या रही हूँ मैं। यहाँ देख चुकी हूँ मम्मा, यहाँ 2 बार देख चुकी हूँ। अरे ये देखो, ये रही। थैंक गॉड मिल गई। देखा, बिना टॉर्च की रोशनी के खोज रही थी ना, इसीलिए नहीं मिल रही थी। बिना रोशनी के कोई भी चीज नहीं मिल सकती। आपने देखा होगा किस तरीके से उस बहन की, जिसकी सोने की अंगूठी खो गई, उसका चैन उड़ गया और वो किस तरीके से बेचैनी के साथ में उस अंगूठी को बराबर ढूंढ रही है, पर वो अंगूठी मिल नहीं रही है। पर वहीं उसकी मम्मी टॉर्च लेकर आई और टॉर्च जब उन्होंने डाली तो वो अंगूठी, बावजूद इसके कि वो वहीं कहीं दरार में या किसी कोने में चली गई थी, लुढ़क के गिर गई थी, पर वो रोशनी डालने के कारण अंगूठी उसको मिल गई और वो बहन खुश हो गई, उसको चैन मिला। स्किट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के कारण हम बहुत अंधेरे में नहीं कर सकते थे, नहीं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। पर मैं समझ गया हूं और आप भी समझ गए होंगे असली मकसद या असली मीनिंग जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। खुदा के लोगों, बताना ये मांगता हूं कि रोशनी डालने पर कोई चीज हमें दिखाई देती है। फिजिक्स का ये बहुत अहम सिद्धांत या प्रिंसिपल है कि कोई चीज हमें क्यों दिखाई देती है। जब रोशनी उस चीज पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर, बाउंस कर वो रोशनी वापस हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमें वो चीज दिखाई देती है। अंधेरे में हम टटोलते रह जाएंगे, वो चीज वहीं होगी पर हमें ना मिलेगी, और रोशनी में वो चीज हमें मिल जाती है और हम खुश हो जाते हैं उस चीज को पाकर। खुदा के कलाम में भजन संहिता 65 और उसकी 11वीं आयत का दूसरा भाग इस तरीके से कहता है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। हालेलुया। खुदावन की राहों के बारे में बात कर रहा है और कलाम यूं कह रहा है, खुदा की राह में, परमेश्वर की मार्गों में, इन द वेज ऑफ द लॉर्ड, खुदा के मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। खुदावंद ने अपनी राहों में बेहतरीन चीजें, उत्तम चीजें, द बेस्ट थिंग्स खुदावंद ने हमारे और आपके लिए रख छोड़ी हैं। पर कई बार हम रोते रहते हैं, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ये दुआ सुनी नहीं जा रही है, वो चीज हमें प्राप्त नहीं हो रही है, वो सक्सेस हासिल नहीं हो रही है, वो वाली बात जिंदगी में पूरी नहीं हो रही है। खुदा ने अपनी राहों में, खुदा ने कलाम में, खुदावंद ने हमारी जिंदगी के लिए अपनी राहों में उत्तम चीजों को बिछा के रखा है। पर गलती हमारी है, हम रोशनी नहीं डाल रहे हैं और इसलिए वो चीज हमें मिल नहीं रही है, जबकि वो चीज वहीं रखी हुई है। पर जब खुदा के कलाम की रोशनी डालेंगे, जब खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, जब परमेश्वर के वचन में हम मेडिटेट करेंगे, गहराई के साथ उतरेंगे, खुदा के लोगों, हमें एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा, हमें बेचैन होकर पागल की तरह ढूंढना नहीं पड़ेगा, पर स्वर्गीय चीजें दिखाई देंगी, आसमान की बरकतें दिखाई देंगी, तरक्की, खुदावन की ओर से उन्नति
हमें दिखाई देगी, सक्सेस दिखाई देगी, और ये सारी चीजें हम अपनी जिंदगी में प्राप्त करने पाएंगे। इसलिए आपको बताना मांगता हूं खुदा के लोगों, बेचैनी के साथ ढूंढना छोड़ दें, हताश होना छोड़ दें, नेगेटिव होना छोड़ दें, परेशान होना छोड़ दें, मायूस होना छोड़ दें, पर खुदा के कलाम को पढ़ें। अधिक से अधिक इसको पढ़ें। परमेश्वर के वचन की रोशनी जब उन चीजों पर पड़ेगी जिनको खुदा ने अपनी राहों पर हमारे लिए रख छोड़ा है, और वो रोशनी वापस हमारे पास आएगी, हमें वो चीजें दिखाई देंगी, और हम तब एक बोलते हैं ना, ग्रोपिंग इन द डार्क, हम अंधेरे में टटोलेंगे नहीं, पर हमें बखूबी वो चीजें दिखाई देंगी, और हम उन चीजों को प्राप्त करके सुख और चैन के साथ अपनी जिंदगी को बिताने पाएंगे। छोड़ दो रोना, छोड़ दो घबराना, छोड़ दो टटोलना, पर खुदा के कलाम को पढ़ो। खुदा के कलाम की रोशनी उन चीजों पर जा पड़ेगी जिनको खुदा ने हमारे लिए रख छोड़ा है, और वो उत्तम चीजें दिखाई देंगी और हम उन्हें प्राप्त करने पाएंगे। वचन ये भी बताता है, भजन संहिता 119 और उसकी 130 आयत में, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश पैदा होता है। खुदा के लोगों, खुदावंद की बातों के खुलने से, खुदा के कलाम से जब प्रभु का वचन खुलता है तो प्रकाश पैदा होता है। इसमें प्रकाश है, इसमें रोशनी है, इसमें वो जलाल है। देयर इज ग्लोरी एंड लाइट इन द वर्ड ऑफ गॉड, एंड व्हेन द लाइट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड falls on the things, those things are visible to us, heavenly things are visible to us, and we receive those things. खुदा के कलाम का प्रकाश जब उन चीजों पर पड़ता है जो खुदा ने मार्ग में हमारे लिए पहले से प्लान करके पहले से रख छोड़ी हैं, तो वो चीजें दिखाई देती हैं, और हम उन चीजों को पाके अपनी जिंदगी बहुत खूबसूरती के साथ बिताने लगते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं खुदा के लोगों, टॉर्च का इस्तेमाल करो, रोशनी का इस्तेमाल करो। पुराने जमाने में मशालें हुआ करती थी, पर इन रोशनी देने वाली चीजों का इस्तेमाल करो। खुदा की राह में प्राप्त करने के लिए आसमान की चीजें, खुदा के कलाम की टॉर्च का इस्तेमाल करो, तुम्हारी राहें रोशन हो जाएंगी। खुदा का कलाम उन चीजों पर फोकस डालेगा, जैसे टॉर्च का फोकस पड़ता है, खुदा का कलाम उन चीजों पर रोशनी डालेगा और आसमान की चीजें दिखाई देंगी, और हम खुश होंगे उनको प्राप्त करके, तसल्ली के साथ अपनी जिंदगी बिताने पाएंगे। रोए नहीं, परेशान ना हो, तक गिड़गिड़ाए नहीं, हिम्मत ना हार जाएं, पर खुदावंद ने सब चीजें अपनी राहों में बिछा के रखी हैं, उसके मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। पर जब वचन की रोशनी डालेंगे, जब टॉर्च को, बाइबल रूपी टॉर्च को हम डालेंगे, वो चीजें दिखाई देंगी और उन्हें हम उठा लेंगे, और उनके साथ हमारी जिंदगी आसमान की बरकतों के साथ हमारी जिंदगी खुशहाल और बेहतरीन हो जाएगी। खुदा के लोगों, रोशनी का इस्तेमाल करें, ये आपकी राहों को रोशन करेगी, ये ठोकर खाने से बचाएगा खुदा का कलाम, और खुदा के ने जो हमारे लिए उत्तम चीजों को बिछा के रखा है, ये चीजें हमें मिलने पाएगी। गॉड ब्लेस यू। हमारी यही दुआ है सब इस एपिसोड को देखने वाले खुदा के लोग, आपकी राहें रोशन हो, और जो आपकी राह में आसमान के खुदा ने उत्तम से उत्तम चीजें बिछा के रखी है, उसके वचन के द्वारा ऐसा प्रकाश पैदा हो कि वो सारी उत्तम चीजें आपको जिंदगी में प्राप्त होने पाए। खुदा आपको बरकत दे। इस एपिसोड को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दूर तक खुदा की बरकत, खुदा की रोशनी लोगों तक पहुंचने पाए, और बहुतेरों की राहें रोशन हो, ताकि अंधेरे में टटोले ना, डार्कनेस में ग्रोप ना करें, पर आसमान के खुदा की बरकतें रोशनी के वसीले से पाने पाए, और खुदावंद उनकी जिंदगी को रोशन कर दे। खुदा का कलाम आपको, आपकी राहों को रोशन करता रहे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको इस वीडियो, इस एपिसोड के माध्यम से बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।